सारी संख्याएं के रूप में इसको बांटते हैं। जैसे कि एक हो गया विभाज्यता के नियम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन? भाज्य भाज्य और अभाज्य। भाज्य और विभाज्यता के नियम के हिसाब से हम लोग इसको दो भागों में बांटे। एक जो है भाज्य और अभाज्य। सम और विषम भी विभाज्यता के आधार पर ही है। अगर दो से कट जाए तो क्या होगा? सम। याद है सबको, दो से पूरा करते हैं तो सम। दो से नहीं कटेगा तो विषम। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? गुणनखंड, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। स्वयं और एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड न हो। स्वयं और एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड न हो। सर्वो अभाज्य संख्या न हो। सही बोल रहे हैं? नहीं सर, गलती। ठीक है, तुम लोग क्लास में कर सकते हो। तो भाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य के बारे में बताइए। स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड न हो तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसमें हम लोग देखेंगे जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। कौन कौन? एक और स्वयं, उसे क्या कहेंगे? और जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अब ये बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या तीन। सबसे छोटी विषम संख्या एक। सबसे छोटी विषम संख्या बोलेगा तो एक विषम संख्या, ठीक ना? यहाँ तो पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। दो क्या है? अभाज्य भी है और जितनी भी अभाज्य संख्या है सब विषम में आता है। केवल दो है जो कि सम अभाज्य, ठीक है? इसको भी याद रखेंगे। ये सब वन लाइनर में एकदम पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। कितना हो गया? विषम सम पढ़ लिए। और इसमें और कुछ बच गया अगले नंबर में? नहीं सर। हाँ, इसका गुणनखंड तोड़ना जो है भाज्य संख्या अभाज्य हो गया। गुणनखंड तोड़ना भी सिखाए थे। जब भी गुणनखंड तोड़ते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना? अभाज्य गुणनखंड जो लिखते हैं, यानी कि कोई भी संख्या है जैसे कि 4, तो 4 का अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2 से 2 बार। तो 4 को जो है ना अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए। इसके पहले 3 है, 2 है, 1 है, तो ये सब खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड नहीं तोड़ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किसका जो है ना